इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद के बलि भरिदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया है। तीसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर आज अपन 107 और 108 पढ़ेंगे। आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता जो कहा जाता है वो व्यवहार से है, निश्चय से यथार्थ से ऐसा नहीं है। तो दृष्टांत के माध्यम से भी समझाएंगे। हम पहले इस गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर अर्थ समझते हैं। उपादेदी बोलेंगे, उपादेदी करेदी या बंधदी, परिणामयेदी गिण्हदी या आदा पोग्गलदब्बम, व्यवहारणयस्य वत्तब्बम, जहराया व्यवहारा, दोष गुण पादगो ती आलविदो तहजीवो, व्यवहारा दव्य गुणपादगो भणिदो। उपादेदि करेदि या बंधदी, परिणामेदि गिण्णदिया, आदा पुग्गलदव्वम, व्यवहारणयस्य वत्तव्वम, जहराया व्यवहारा, दोष गुण पाद गोत्ति आलविदो तहजीवो, व्यवहारा दव्य गुण पाद गो भणिदो। ग्रहे बांधे परिणामावे, करे या पैदा करे, पुद्गल दर्भ को आत्मा, व्यवहार नय का कथन है। गुण दोष उत्पादक कहा, ज्यों भूप को व्यवहार से, त्यों जीव पुद्गल द्रव्य का करता कहा व्यवहार से। आदा आत्मा, पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य को, उपादेदि उत्पन्न करता है या और करेदि करता है, बंधती बांधता है, परिणाम यदि परिणमाता है, तथा गिण्णदि ग्रहण करता है। ऐसा व्यवहारणय से व्यवहारण्य का वक्तव्यम वचन है। जह जैसे राया राजा, दोष गुण पादगो,
प्रजा के दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला है। इति ऐसा व्यवहारः व्यवहार से आलविदो कहा गया है। तह उसी प्रकार जीवो जीव द्रव्य गुणोत्पादको पुद्गल द्रव्य में द्रव्य गुण का उत्पादक है। ऐसा व्यवहारः व्यवहार से भणिदो कहा गया है। यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से कह रहे हैं, जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी। बोलते यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसा प्रजा। अपन लोग व्यवहार में कहते हैं ना, जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा पिता होगा वैसे ही पुत्र है, क्योंकि पिता को देखते ही पुत्र बड़ा होता है और पुत्र भी वही सीखता है जो पिता ने सिखाया या पिता को देखा। पिता जो काम करता है पुत्र के अंदर भी भावना वही प्रकट होती है कि मैं भी यही काम करूं, उसी को आगे बढ़ाऊं। यदि पिता जॉब कर रहा है तो पुत्र भी जॉब के लिए सोचता है। यदि पिता व्यापार कर रहा है तो पुत्र भी व्यापार के लिए सोचता है। वो अपना करे, उनका बढ़ाए, बात अलग है, लेकिन जो गुण हैं वो गुण उसको उसी रूप में आते हैं और स्वाभाविक आती हैं ये चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि जैसे राजा प्रजा के दोष को या गुण का उत्पादक कहा जाता है। यदि प्रजा आज धर्मात्मा है तो वो किसके कारण कही जाएगी? बोले राजा हमारा धर्मात्मा है, इसलिए सारी प्रजा को किस में लगा रखा है? धर्म में लगा रखा है। राजा हमारा क्रूर है तो हमारी प्रजा भी क्या हो रही है? क्रूर हो रही है। तो उसके दोष को और उसके गुण को पैदा करने में कोई यदि कारण है तो वो राजा है। जैसे बच्चा शराबी है और पिता भी पीते हैं शराब, तो भैया पिता ही उसके दोष को उत्पन्न करने में कारण है। अच्छा, अब ये बताओ, अब पिता भी शराब पिए और बच्चा पिए तो पिता बच्चे को कैसे मना करे? कैसे मना करे? जो स्वयं ही आचरणवान नहीं है वो दूसरे के आचरण की बात क्या करे? जो स्वयं ही गड्ढे में गिरा हुआ है वो दूसरे को उठाने की बात क्या करे? नहीं कर सकता है ना। पहले हमें स्वयं ही उसको अपने अंदर उतारना होता है और फिर बाद में हम उसको किसी को कह सकते हैं। आपकी बात आपका पुत्र नहीं मानता, लेकिन जब भी साधु के पास लेके आओ और साधु थोड़ा हल्का भी कह देते हैं, बेटा देख ले करो, ऐसा मत किया करो, ठीक है ना, अच्छे से रहा करो, कुछ ज़्यादा कहा ना, यही बात तो तुम भी बेटा बेटा करके कह रहे थे। और यहाँ पे महाराज जी ने भी बेटा बेटा करके बात करी, पर उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। आप नन्हे मुन्ने बच्चे लेके आओ, आपकी बात नहीं मानते हैं। एक छोटा बच्चा बहुत अंगूठा पीता था स्वामी जी, तो उसके घर वाले बड़े परेशान थे, मेरे पास आए, पीतमपुरा का बच्चा छोटा था। तो मैंने कहा बेटा देखो, आज के बाद तुमको पीना नहीं है, बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं पीते हैं। अच्छा, नहीं पीते। उस दिन से उसने अंगूठा पिया नहीं। भाई महाराज ने क्या किया? उसको पता है कि ये भगवान है, ये गलत नहीं बोलेंगे। वो उसे माता पिता विश्वास नहीं है, ये ध्यान रखना। उसको ये भगवान हैं और ये हमारे लिए अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बोल रहे हैं, इसका मतलब है मैं गलत हूँ। जब महाराज ने कह दिया कि गलत है, इसका मतलब सच में गलत हूँ। अब मुझे ऐसा, क्योंकि हमारे महाराज इतने अच्छे हैं, भगवान बने हैं, तो हमें भगवान की बात मानना है। तो ये बात बैठ जाती है। मैंने एक नहीं कितने प्रैक्टिकल को, बहुत सैकड़ों हजारों ऐसे सामने बातें आई और उसे स्वीकार कर लिया बच्चों ने, और घर वाले बोलते रहे, नहीं स्वीकार करा। एक बच्चा 40-50 साल का हो गया होगा, कितना मतलब शादी मदी होने के बाद, कभी मंदिर के दरवाजे नहीं देखे उसने। और जब महाराज से कहा तो मैंने कहा कि एक बार लेके आओ, नहीं आया। एक बार खुदा ना खास्ता उसके घर के सामने ही आहार हुआ और उसकी माँ वहीं खड़ी हुई थी और बच्चा, मैंने ये बोले मेरा बेटा है, बोला अच्छा। मैंने ऐसे सहज हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया तो हाथ तो अलग करा नहीं सकता, वो इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि हाँ नहीं महाराज अब जाओ, ऐसा तो कह नहीं सकता।
और नंगे पैर था, और नंगे पैर वो मेरे साथ मंदिर तक आया और रास्ते में गुफ्तगू हुई, चर्चा हुई। और पहले उसके हृदय के मित्र, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, अच्छा ये करते हो, बहुत बढ़िया, ये वो सब बातें करते हुए, ऐसा भी करो तो अच्छा रहेगा, वैसा करो तो अच्छा रहेगा, उसके संसार संबंधी बातें। और फिर उसको थोड़ा सा मोटिवेशनल करना, क्यों नहीं आते हो, क्या बात है, अपने तो भगवान हैं, अपने तो गुरु हैं, शांति मिलती है। हम भगवान से मांगने थोड़ी कुछ आ रहे हैं, अपनी शांति के लिए आ रहे हैं। घर का वातावरण, मंदिर का वातावरण अलग अलग होता है, डिफरेंस होती है, वहाँ की ऊर्जाएं, यहाँ की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, वहाँ नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं। आप भगवान पर एहसान करने नहीं आओ, अपने आप पर एहसान करने आओ। मुझे यहाँ पर आके शांति, भागम दौड़ में कितना दुख उठाते हो, सुबह से शाम तक ये वो सब करते हो, शांति नहीं मिलती है। यहाँ पर आकर के आप किसी लोगों से बोले कि मेरे लोग पसंद नहीं है कमेटियों में, ये वो सब करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। मंदिर का धर्म अलग है इन लोगों का, मैं घर में देखता हूँ ये कितने धर्म ध्यान करते हैं, त्याग तपस्या करते, खूब गाली गलौज करते, घर में आके झगड़ा करते हैं। आप घर में आके क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या काम करते हैं, आपको क्या बताऊँ। मैं अपने परिवार में देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ, ये मंदिर जाके अभिषेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हो, घर में आके शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे, मार रहे, पीट रहे हैं। ये सब देख करके मेरी आस्था ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो उसका व्यक्ति विशेष का धर्म है ना, तो क्या तुम भी ऐसे करना चाहते हो, क्या तुम भी ऐसा होना चाहते हो। व्यक्ति गलत है तो धर्म तो गलत नहीं है ना, व्यक्ति गलत है तो भगवान का मंदिर तो गलत नहीं है ना। आज प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो जाए तो प्रधानमंत्री का पद तो भ्रष्ट नहीं होगा ना, पद तो पद ही रहेगा ना, वो हट जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, तो पद तो शाश्वत है ना, जगह धर्म तो शाश्वत है ना। ओहो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ सोचो, जिस कीचड़ से कीड़े पैदा होते हैं उस कीचड़ से कमल भी पैदा होते हैं। अब तुम्हें कीड़े बन के रहना है या कमल बन के रहना है, ये तुम्हारा डिसाइड है ना। हाँ ये बात तब सही कही, तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, कोशिश करना। मैंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक कोशिश कर लेना, बाद में तू देख लेना। तो को मेरे से 1% भी प्रेम हुआ हो, 1% भी मेरा मन तेरे से लगा हो, जब तक मैं हूँ तब तक देख लेना, बाकी बाद में तू जानना। बोले ठीक है। मैं शुद्धि को जाता था, वो सो आने लगा, कमंडल लेके आने लगा, और इस प्रकार से विचार परिणाम बनने लगे। और वो फिर एक दिन मैंने कहा मंदिर अभिषेक ये वो सब, और अब तो उसके ऐसे भाव कि उसके बिना उसका जीवन नहीं। राजनांदना घटना थी। कोई कहने का मतलब है कि कहाँ से कहाँ जीवन बदलता है। आप सोचिए कैसे परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है, आचरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा परिवार में वातावरण होगा, हमारे बच्चे भी उसी रूप बनेंगे। जैसा राजा होगा, प्रजा भी उसी रूप से होना प्रारंभ कर देती है। या तो वो डांट के कराएगा या अपना पावर से कराएगा, पर वो कराता है। तो कितनी सुंदर क्या, जह राया व्यवहार दोष गुणोपादगोति आल विदो। आल विदो मतलब कहा गया है, ठीक है ना, किसका, दोष गुण का उत्पादक कहा गया है। राजा दूसरों के दोष और गुण का उत्पादक आल विदो कहा गया है। तह जीवो व्यवहारा, वह ऐसा ही जीव को व्यवहार से द्रव्य गुण का उत्पादक कहा गया है। जो पुद्गल द्रव्य है तो उसका उत्पादक कैसे कहा गया कि मैंने पुण्य कर्म किया, मैंने पाप कर्म किया, तो मैं कर्म का उत्पादक, उस कर्म को पाप पुण्य रूप में परिणमन कराने वाला मैं बन गया। बहुत सारी बातें लिखी थी ना, करेदी, बंददी, परिणाम यदि, गिणनदी, उपादेदी, उपादेदी, करेदी, बंददी, परिणाम यदि, गिणनदी। कितनी बात हो गई, 5 बातें बोली हैं कि उपादेदी उत्पन्न करता हूँ, करेदी उसका मैं करता हूँ, बंददी मैं उसको बांधता हूँ, परिणाम यदि मैं उसको परिणमाता हूँ, गिणनदी उसे ग्रहण करता हूँ। और रह क्या गया इसमें, मैं कर्मों का उत्पादक हूँ, कर्मों का करता हूँ, कर्मों को बांधता हूँ, कर्मों को परिणमाने वाला हूँ और कर्मों को ग्रहण करने वाला हूँ। 5 बातें स्वामी जी।
आदा आत्मा पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, पुद्गल द्रव्य को करता है, पुद्गल द्रव्य को बांधता है, पुद्गल द्रव्य को प्रणमाता है, पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है। वक्तव्यम, ये जितना वक्तव्य है व्यवहार नयस्य, ये व्यवहार नय से कहा गया, उपचार से कहा गया। जैसे अपन ने कल 105 106 नंबर की गाथा में देखा था कि जैसे युद्ध तो करता है कोई और नाम आता है किसी और का, कि जैसे राजा युद्ध में नहीं गया पर राजा ने युद्ध जीता ऐसा कहते हैं, ये व्यवहार ने से। ऐसे ही जीव ने कर्म में कुछ किया नहीं, जीव ने पुद्गल द्रव्य में कुछ किया नहीं, पुद्गल द्रव्य का गुण उत्पादक हुआ नहीं, लेकिन जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म को उत्पन्न किया, बांधा, प्रणमाया, ग्रहण किया, ऐसा कहा जाता है। जैसे राजा ने युद्ध जीता ऐसा कहा जाता है, ऐसे ही जीव ने कर्म किया कहा जाता है। अब यहाँ कर्म है, नो कर्म लगा लो, नो कर्म में घर मकान दुकान शरीर सब आ गया। मैंने मकान को पैदा किया, मैंने मकान को प्रणमाया, मैंने मकान बनाया, मैंने मकान ग्रहण किया, ये सब तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो उस जड़ में हो रहा है, और उस जड़ के काम को मैं अपना काम कह रहा हूँ, ये व्यवहार है। जड़ की उत्पादकता को मैं अपनी उत्पादकता कह रहा हूँ, ये मेरा व्यवहार है। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो किसी नए से कह रहा हूँ, ये ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, इसलिए वो व्यवहार है। ये भी ध्यान रखना। यदि मैं कह रहा हूँ कि मकान मेरा है तो मैं किसी एक नए को लेकर के कह रहा हूँ, एक बात को व्यवहार को लेकर के कह रहा हूँ, इस बात में मेरी सोच में ये बात है तो कह रहा हूँ तो सही है। और ये बात निश्चय को लेकर के व्यवहार से कह रहा हूँ तो बात सही है। कैसे निश्चय से लेकर के कि भाई ये मकान को मैं कभी आज तक ग्रहण कर ही नहीं सकता, मेरी आत्मा मकान को ग्रहण कैसे कर सकती है? मकान मकान में रहेगा, आत्मा आत्मा में रहेगी। मकान मकान का परिणमन करेगा और आत्मा आत्मा का अपना परिणमन करेगी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, एक में एक हो नहीं सकते हैं। लेकिन इस बात को मैंने निश्चय से जाना, और निश्चय से जानने के बाद भी फिर भी इसके बनाने में मैं निमित्त था, मैंने पैसा कमा के लगाया है ईमानदारी से, तो फिर भी मैं व्यवहार से लोगों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए ये कहता हूँ कि भाई ये किसका मकान है? भाई अपना ही है। ये कौन है तुम्हारे? ये अपने ही है। तो ये मैं निश्चय को रख करके कहता हूँ तो स्वामी जी सही है, और निश्चय को रख करके मैं व्यवहार का कथन नहीं कर रहा हूँ तो वो गलत है। मैंने ये बात तो जानी नहीं है, और सिर्फ मैं मोह से, अत्यंत तीव्र मोह से यह मेरा है ऐसा जो मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं एक में एक हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? एक में एक हो रहा हूँ। दो द्रव्यों को मैंने एक में एक कर दिया, एक ही कर दिया। जैसे शरीर और आत्मा को मैंने एक कर दिया। भाई ये है तो मैं हूँ, बनना बेकार है। अभी को तो थोड़ा बीमार हो जाए, आत्मा रोना चालू कर देता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो रोना चालू कर देते हैं, हाय अब तो मरा, मेरा क्या होगा, अब क्या होगा। वो ये जानते नहीं कि तू अजर अमर है। जो मर रहा वो मृत मर रहा है, वो मिट्टी मर रही है, वो मिट्टी जिससे अलग हो रही है। दीवार में मिट्टी लगी थी वो अलग हो रही है, अथवा जो कपड़ा पहना था, वो जो चोला कपड़ा पहना था वो अलग हो रहा है। इस शरीर कपड़े की भांति है, रोज़ बदलते हैं, रोज़ पहनते हैं, रोज़ नए पहनते हैं और रोज़ बदलते हैं। तो ये अनादि से कितने बदले, तो कपड़ा तो अलग ही है ना। ऐसे शरीर मेरा अलग है ये जाना नहीं। कपड़े से जैसे मैं ढक जाता हूँ, ऐसे मेरी आत्मा भी शरीर से ढकी हुई है, लेकिन कपड़ा अलग है और शरीर अलग है। ये ज्ञान होते हुए फिर मैं कहूँ ये कपड़ा किसका है, तो मैं कहूँगा कपड़ा मेरा है, क्योंकि मैं पहना हूँ, मैंने ख़रीदा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कपड़ा कभी मेरा
हो नहीं सकता, अनटच, अंदर से अनटच, टच नहीं होना, डिटेच होना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, कितनी सुंदर बातें यहाँ पर कही, दृष्टांत कितना सुंदर सुंदर कहा है कि राजा ने युद्ध नहीं किया लेकिन फिर भी कहा राजा ने जीता। इस देश को आज़ाद कराया किसने कराया? महात्मा गांधी ने, अकेले। पर नाम तो ऐसे ही राजा ने युद्ध नहीं किया पर राजा ने युद्ध जीता। ऐसे ही मैंने कोई कर्म नहीं किया, परद्रव्य मेरा कोई प्रणमन नहीं कराया, मैं परद्रव्य का उत्पादक नहीं था, करता नहीं था, ये बंधन नहीं था, प्रणमाने वाला नहीं था, ग्रहण करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी व्यवहार से कहा जाता है भाई ये तो मेरे ही कर्म हैं, ये तो अपने ही कर्म हैं जो हम भोग रहे हैं, जो हम भुगत रहे हैं। वरना कौन हमें सुख दे सकता, कौन हमें दुख दे सकता है? क्या किसकी ताकत, क्या किसकी हिम्मत? ये तो अपना ही कर्म है। तो हम जब बोलते हैं अपना ही कर्म है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अपना लगता ना, दूसरे को तो नहीं लगता ना। अपना शरीर है। ये बताओ, पड़ोसी के बच्चे को चाटा मारे और तुम अपने बच्चे को चाटा मारे, उस बच्चे को चाटा देर जोर से किसका लगता है? पड़ोसी का कि तुम्हारा? बच्चा है और उसको पड़ोसी के आदमी ने मारा, चाटा, और माँ ने भी मारा, तो चाटा ज़्यादा कौन सा लगता है? पड़ोसी का। पड़ोसी लगेगा ये तो मेरी माँ है, तू पर है बेटा। इसे भी पर थोड़ी माना है, माँ को पर थोड़ी माना है। माँ को तो माना कि मेरी है भाई, क्या बात कर रहा, ये है तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, इसलिए उसका दर्द। लेकिन पड़ोसी ने चाटा नहीं मारा, सिर्फ थोड़ा सा गाल में। सुनो, उसकी माँ को पता चल जाए कि पड़ोसी ने इसको ऐसा भी किया है और खुद मारा तो कुछ नहीं, और उसने ऐसा भी किया है, तो उसको कितना दर्द होगा माँ को? है? दोनों तरफ से देखो, बच्चे को माँ का चाटा नहीं लग रहा, उसका मोह है, और माँ को पड़ोसी का चाटा जो छुआ बस है, वो लड़ने फिरने को तैयार हो गया, मरने मारने को तैयार हो गया। वो करते लोग, देखो ये तो अनुभव की बात है। क्यों? क्योंकि माँ ने बेटे में अपना अस्तित्व खोजा है, उसको अपना माना है। अपना माना मतलब कि वो मैं अलग नहीं हूँ ऐसा माना है, तो वो व्यवहार भी नहीं रहा, वो कुनय हो गया, वो मिथ्यानय हो गया, वो मिथ्यात भाव हो गया, ये तीव्रतम मोह हो गया, मिथ्या दृष्टि वाला। तो यदि मैं कहूँ कि ये बेटा मेरा है, ऐसा व्यवहार से कहूँ तो कथन सही है, निश्चय को ध्यान में रखते हुए कि भाई जगत में तो कोई मेरा एक परमाणु नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, निमित्त से आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, सहयोग हेल्प सब एक दूसरे की हो रही है, और हमें उनकी करना, हमें इनकी करना है। हम करते रहेंगे, उपकार करते रहेंगे। उपकार हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है उपकार करना। पुत्र माँ पर उपकार करे, माँ पुत्र पर उपकार करे, एक दूसरे को उपकार करके हम जिए और एक साथ चलें, अच्छी बात है। लेकिन यथार्थ तो यही है, ये कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो पता नहीं है ना। इसका मतलब ये स्वतंत्र है, इस पर मेरा अधिकार जो मैं जमाना चाह रहा हूँ वो मिथ्या है, और ये जो मेरे पर अधिकार जमाना चाह रहा है ये मिथ्या है। लेकिन व्यवहार से तो मेरे आश्रय से आया हुआ है और मैं तेरे आश्रय से हूँ, इसलिए मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा। बस इतना व्यवहार से कहने में कोई दिक्कत नहीं है। है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पर किसको ध्यान में रखते हुए? निश्चय को ध्यान में रखते हुए। जो इसको ध्यान में रखते नहीं बोलता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो संसार है, वो दुखी है, और दुखी रहते हैं लोग। और जो इसको ध्यान में रखते हुए बोलता है, कहता है, मानता है,
वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, वो सबके बीच में रहते हुए सुखी रहता है, आनंद में रहता है, मस्त रहता है। इतनी सी बात है जैनिज्म की। ये बात समझना है और समझने के साथ साथ इसको अनुभव करना है। जिसने समझ लिया और ऐसा ही है ऐसा मान लिया, वो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया। और ऐसा ही अनुभव कर लिया तो वो सम्यक चारित्र वाला हो गया। क्या? ऐसा ही है ऐसा मान लिया, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। और ऐसा ही जान लिया, समझ लिया तो सम्यक ज्ञानी। और ऐसा फीलिंग कर ली, ऐसा अनुभव कर लिया तो उसका नाम सम्यक चारित्र हो गया, बस। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जब तीनों एक समय में हो जाएं, ये तीनों एक समय में हो जाएं तो उसी दिन उसी समय जीव को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा। जो श्रद्धान में आया, जो ज्ञान में आया, वो अनुभव अनुभूति में आ गया तो तीनों की एकता हो जाएगी। और जैसे तीनों की एकता हुई और उसी क्षण या तो केवल ज्ञान हो जाएगा या केवल ज्ञान होकर सीधे मोक्ष हो जाएगा। आयु के ऊपर है। समझ में आया नहीं आया? क्या गजब की बात है। करना धरना कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ बढ़िया अच्छा हो गया। क्या करना पड़ा? अपने को समझाना पड़ा, अपने को समझ लिए और काम हो गया। तो ये कह रहे हैं जैसे राजा दोष गुणों का उत्पादक कहा जाता है, इसने दोष गुण पैदा किए हैं, ठीक है ना, ऐसे ही वह व्यवहार से पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य का गुणों का उत्पादक कहा जाता है। राजा ने बांधा है, राजा ने उत्पन्न किया है, राजा ने प्रणमाया है, राजा ने मुझे ग्रहण किया है, ये सब व्यवहार से कहा जाता है। ऐसे ही व्यवहार से कर्मों को पैदा करता हूँ मैं, कर्मों को बांधता हूँ, कर्मों का करता हूँ, कर्मों को प्रणमाता हूँ और कर्म को मैं ग्रहण करता हूँ। ये सब बातें जो है आधा आत्मा व्यवहार नय से समझे, निश्चय से ना समझे। तो ये बड़ी मार्मिक चर्चा है और ऐसी चर्चा सुनने को कानों में बहुत कम मिलती है। आप सब लोग बड़े भव्य जीव हैं, भव्य आत्मा जीव हैं, बड़े पुण्यशाली जीव हैं कि इस जंगल में बैठकर के भी भगवान महावीर स्वामी की आध्यात्मिक शुद्ध वाणी जो है सुनने को मिल रही है। लोगों को तो जहाँ अनुकूलताएं हैं वहाँ नहीं मिल रही है और यहाँ अत्यंत प्रतिकूलताओं में भी तुम्हें अपनी आत्मा की बात मिल रही है। इसे सुनो ध्यान से और सुन करके अपना आत्मा कल्याण करो। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन युवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।